नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की मामाची मानूस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, जस्टिस फॉर अंकिता मामले में और इन 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। धामी का पहली बार अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा बयान आया है। क्या बोले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी साहब, थोड़ी देर में बताएंगे आपको। राष्ट्रपति की मौजूदगी में अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बवाल। अब क्या होने वाला है इस केस में? क्या राष्ट्रपति के दखल के बाद सुलझ जाएगा मामला? अंकिता के साथ कहीं ... थोड़ी देर में बताएंगे क्या वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़ा बड़ा खुलासा। और केदार भंडारी जो युवक लापता था, उसकी आवाज भले ही पूरे उत्तराखंड में कोई मीडिया चैनल नहीं उठा रहा, क्योंकि वो एक गरीब घर का बेटा पुलिस कस्टडी से गायब हो गया, लेकिन राष्ट्र नीति उत्तराखंड फिर आज उसकी आवाज बुलंद करेगा और जनता को जगाएगा कि उत्तराखंड की सरकार के द्वारा गरीबों का उत्पीड़न और इन हत्याकांडों पे लगाम लगनी चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों से मेरी विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना कि भू कानून का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे राष्ट्रीय नीति उत्तराखंड ने उत्तराखंड के किसी मुद्दे पे फ्रंट फुट पे बैटिंग ना की है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। तो आप लोग भी फ्रंट फुट पे जाकर के सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। धामी जी का बयान। कल उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी साहब, एक चैनल है आज तक एजेंडा, उनका एक कार्यक्रम है, वहां पे गए हुए थे। आप चाहे तो इन लोगों का वीडियो देख सकते हैं। मैं क्लिप आपको सुना देता, आपको पता है, लेकिन कॉपीराइट का इशू होता है। तो वहां पर उनसे बहुत सारे मुद्दों पे सवाल पूछा गया और वुमेन सिक्योरिटी या कहें कि अंकिता भंडारी के मुद्दे के सवाल पर जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी साहब हैं, उन्होंने 2 टूक कहा है कि अपराधी बचेंगे नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं, जो अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि हम लोगों को तो चीफ मिनिस्टर धामी साहब बहुत छोटा चैनल समझते हैं। हालांकि उत्तराखंड की पूरी सरकार राष्ट्र नीति उत्तराखंड के कार्यक्रमों से भयभीत रहती है। हमें इंटरव्यू देने से धामी साहब अल्मोड़े में भाग गए थे, लेकिन फिर भी जब आज तक पर इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं अब एक नैतिक दबाव इसके बाद सरकार के ऊपर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे अपराधी कोई क्यों ना हो, अपराधी कोई क्यों ना हो, हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर धामी साहब की बात हमें भी पसंद आई। अगर ऐसी करनी जो कथनी है, इसी को अगर वो करनी में परिणित कर देते हैं, केवल ये कथनी ही कथनी न रह के ये ओरिजिनल में ग्राउंड पे कहीं एग्जीक्यूट हो जाती है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती अंकिता को इंसाफ दिलाने के केस में। क्योंकि दबाव चारों तरफ है, क्षेत्रीय मीडिया से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के राष्ट्रीय मीडिया तक उत्तराखंड सरकार की बड़ी बेइज्जती हुई है इस मुद्दे के कारण। तो ऐसे में धामी साहब का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई है। तो ये जो सवाल उनको महिला सुरक्षा पे पूछा गया था। राष्ट्रपति की मौजूदगी में बवाल। आपको एक खबर बता दें कि महामहिम मैडम द्रौपदी मुर्मू जी देहरादून आई हुई थी अपने राजकीय दौरे में। तो अंकिता भंडारी के मुद्दे को लेकर के कई लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी और उनसे मुलाकात करने की कोशिश की थी। हालांकि राष्ट्रपति की सुरक्षा के प्रोटोकॉल के तहत ये निश्चित है कि पुलिस उनको वहां तक जाने नहीं देगी या नहीं जाने दिया। लेकिन जब इतना आपने सुना होगा कि भाई हंगामा बरपता है, धुआं उठता है, तो नीचे कहीं आग लगी, इस बात का पता हो जाता है। तो सूत्र बताते हैं कि इस मामले से माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति मैडम अवगत हैं और उनके संज्ञान में भी ये बात जा चुकी है। हिमाचल में हार के बाद और जहां जहां चीफ मिनिस्टर धामी साहब दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए गए, वहां हार के बाद केंद्र सरकार तक ये बात पहुंच गई है कि अंकिता का मुद्दा पूरे उत्तर भारत और खास तौर पर पहाड़ी राज्यों और जहां जहां उत्तराखंड के लोग बसे हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। उनको तो पहले से ही पता है, लेकिन मैडम द्रौपदी मुर्मू के पास अब ये मुद्दा गया हुआ है, उनके संज्ञान में है। तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व तक, राष्ट्रपति तक भी ये बात अब
डायरेक्टली ही ना सही इनडायरेक्टली तब भी पहुंच गई है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हमारा मुद्दा है कि वनांतरा रिजॉर्ट में अंकिता के साथ कही। दोस्तों एक बात, एक सवाल लगातार सारे लोग सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं और ये सवाल सोशल मीडिया पे लोग लाइव उठा रहे हैं कि जब अंकिता का रूम तोड़ा जाना, आप गौर से देखिए, इन दो चीज़ों को जोड़ के आप देखो, एक तो अंकिता का रूम तोड़ दिया जाना, दूसरी बात जब कहा गया कि भाई अंकिता के बैग के अलावा उतने बड़े कमरे में कुछ नहीं मिला, और तीसरा जब अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था तब वहाँ पे महिला डॉक्टर का ना होना। कई लोगों का कहना है कि कहीं अंकिता के साथ दुराचार या रेप की घटना तो नहीं हुई थी, हालांकि जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये मैं बहुत स्पष्ट दो टूक कर दूं, लेकिन कहीं आर्या को बचाने के लिए, विनोद आर्या को बचाने के लिए, पुलकित आर्या को बचाने के लिए ये सब साजिश तो नहीं चाहिए जा रही है, ऐसा सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं। मैं उन किसी बात की इसका पुष्टिता तो नहीं करता एसआईटी ने जो भी रिपोर्ट दी है, लेकिन लोगों के आरोप बहुत हवा में भी नहीं नजर आते, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट है, एक चेन बन रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। कहीं वनांतरा रिजॉर्ट में कहीं अंकिता के साथ दुराचार तो नहीं हुआ था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर बताना। और अंत में केदार भंडारी जो कि पुलिस कस्टडी से लापता था, मैं हमेशा कह रहा हूं कि जब तक केदार वापस नहीं आएगा, राष्ट्रनीति उत्तराखंड बीच बीच में उसकी आवाज उठाते रहेगा, आप लोगों को याद दिलाते रहेगा कि केदार को वापस लाना है। तो दोस्तों, राष्ट्रनीति उत्तराखंड के सबसे कानूनी, सबसे तथ्यपरक, सटीक विधिक विश्लेषण हमारा हमेशा उद्देश्य रहता है कि आपको लेमैन को लॉमैन बनाया जाए और सबसे कानूनी सलाह, कानूनी बात, तथ्यपरक बात की जाए। ऐसे में आप लोगों से भी अपेक्षा रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप फैलाने में मदद करें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें यूट्यूब पे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।